आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे आज भी उम्मीद यही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों साइड प्रॉफिट लिया होगा उन भाइयों ने जिन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी और बहुत ध्यान से देखी होगी। ठीक है, क्यों किया होगा प्रॉफिट? हमने ये बात बोली थी कि अगर गैप अप लग जाए इस हमारे सेलिंग एरिया में, निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्रा डे के लिए बेस्ट होता है, तो हम सेलिंग करेंगे भाई अगर इस सप्लाई जोन में ओपनिंग होती है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या रहेगा? मैंने कल की वीडियो जाके देख लेना मेरी, मैंने यही बोला था कि भाई हम स्कैल्पिंग करेंगे सिर्फ 200 दिन की मूविंग एवरेज तक की। जब 200 दिन की मूविंग एवरेज पर मार्केट आएगी या क्लोज देगी तो हम अपना जो ट्रेड हमने ले रखा था वो हम एग्जिट करेंगे, हम वहाँ से टारगेट बुक करेंगे। ठीक है, हमने ऐसा ही भाई किया। ओपन होते ही हम नेगेटिव हुए, नेगेटिव होने के बाद हमने ट्रेड लिया पुट साइड। ठीक है, और 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमने एक स्कैल्पिंग किया जो हमने पॉइंट वहाँ कैप्चर किया। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमसे ये छूटा भाई। ठीक है, हम दोबारा से इस कॉल के साइड हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि नीचे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, हम मानते हैं, लेकिन ऊपर सेलिंग एरिया भी तो था भाई, और टेस्टेड भी था। वो नया टेस्ट था, यानी कि ज़्यादा पुराना टेस्ट नहीं था, आज का ही टेस्ट था, इसलिए हम कॉल साइड नहीं गए। हाँ, हम पुट साइड जरूर आए हैं। क्यों? हमारे सेलिंग एरिया में हमें ब्रेकआउट तो दिया, सेलिंग एरिया को ब्रेक तो कर दिया ऊपर की ओर, लेकिन ब्रेक होने के बाद जो कैंडल ब्रेक हुई थी, जिस कैंडल ने सेलिंग एरिया ब्रेक किया था, वो कैंडल भी ऊपर वीक ज़्यादा थी और दूसरी कैंडल भी हमें नेगेटिव मिल गई, तो हम पुट साइड गए क्योंकि हमें सेलिंग एरिया में एक नेगेटिव कैंडल मिलनी थी, बस वही हमें मिली और हम पुट साइड गए। ठीक है, इसी बड़ी कैंडल में हमें बहुत अच्छे पॉइंट मिले हैं, आपको भी पता होगा, आपको भी मिला होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमने कोई ट्रेड नहीं किया भाई निफ्टी में, क्यों? नई एक्सपायरी थी इसलिए हमने कोई ट्रेड नहीं किया। हाँ, हम फिर बैंक निफ्टी में एंट्री ली, बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किया। क्यों किया आपको पता है? ठीक है, क्यों किया आपको पता है। 200 दिन की मूविंग एवरेज पर हमें नेगेटिव कैंडल मिली 500 के लेवल पर, 44,500 के स्ट्राइक प्राइस पर। कॉल राइटर इतनी भयंकर थी बैंक निफ्टी की पुट राइटर के मुकाबले पे। ठीक है, चेक कर लेना जाकर, मैं भी चेक करा दूंगा। तो हम यहाँ इसलिए नेगेटिव हुए भाई, कई 100 पॉइंट मिले। ठीक है, नहीं 100 से बाहर पॉइंट मिले बैंक निफ्टी में। ठीक है, और फिर निफ्टी में भी ट्रेड किया था, फिर निफ्टी का भी बताएंगे, लेकिन हम सोमवार को क्या होगा भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके बारे में बात करेंगे। मैं इसलिए आपको ये हर वीडियो में बोलता हूँ और बताता हूँ कि जिस भाई को कोर्स करना हो ना, वो कोर्स आके कर सकता है। ज़्यादा लफड़दाना नहीं है बिल्कुल कोर्स में, सिर्फ 10 दिन का कोर्स है निफ्टी बैंक निफ्टी का, 10 दिन का कोर्स है जिसमें 11 स्ट्रेटजी आपको सिखाई जाएगी। वो सिखा तो जाएगी 2-4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी, 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन का उसमें आपका प्रैक्टिस करने का दिया जाता है और दिया जा रहा है कि भाई 5 दिन आप मेरी साथ प्रैक्टिस करो तो उसमें आपको और अच्छी हेल्प होगी। ठीक है, तो इसीलिए भाई मैं सब लोगों को यही बात कहता हूँ कि आप लोग कोर्स कर लो, कोर्स कर लो। कोर्स करना नहीं पसंद कर रहे हैं भाई, बस लॉस कर रहे हैं। कोर्स करना पसंद नहीं, लॉस करना पसंद है सबको। ठीक है, लॉस तो कर लेंगे सब, लेकिन कोर्स कोई नहीं करने का। और अगर मैं चार्ज की बात करूं, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चार्ज है लेकिन इतना चार्ज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। एक बार मैसेज तो करके देखो भाई, एक बार मैसेज तो करके देखो, पूछ तो लो कितना चार्ज है सर आपके कोर्स का, निफ्टी बैंक निफ्टी का। एक भाई ने पूछा था, वो आए भी भाई। ठीक है, बाकी जितने मेरे सारे स्टूडेंट हैं वो फ्री वाले हैं। मैंने अब तक किसी से एक बंदे से पैसे लिए हैं, बस एक बंदे से। ठीक है, और वो भी इसलिए ले लिए क्योंकि कोर्स की अहमियत, जितने मेरे स्टूडेंट फ्री वाले हैं उनके अंदर अहमियत नहीं है भाई मेरे कोर्स की। और जिस भाई से पैसे लगा लेकर कोर्स किया है उस भाई के अंदर इस कोर्स की अहमियत इतनी है कि भाई हद से ज़्यादा है। और ज़्यादा कोर्स नहीं, ज़्यादा चार्ज नहीं है, ज़्यादा चार्ज नहीं है भाई। ठीक है, और आपके दिन भी नहीं ज़्यादा ख़राब करूँगा। आप अगर 10 दिन ट्रेड करोगे ना मेरी साथ रहकर कोर्स के साथ, भाई साहब 10 दिन में आपको मैं इतना प्रॉफिट करके दे के चले जाऊँगा, जितना आपका फंड है ना उसका 25% बढ़ा के दिलवा के जाऊँगा। आपका फंड जितना है 25% उसमें एक्स्ट्रा बढ़वा के दूंगा।
फंड में, ठीक है। ट्रेड में बताऊंगा, करना आपको है। ट्रेड में भी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको कोर्स में सिखाऊंगा कि ये करना है, आप उस तरह करना। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका लॉस नहीं होगा। उस दिन लॉस नहीं होगा जिस दिन आपने सीख कर ट्रेड लिया होगा, ठीक है। अगले दिन आपने सीखने के बाद जो मैंने आपको सिखाया, जो स्ट्रेटजी बोलते हैं, स्ट्रेटजी पर अगर काम नहीं किया फिर लॉस किया, उसमें मेरी खता नहीं, आपकी खता है, ठीक है। जो सी स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा रहा हूँ और सिखाऊंगा, उस पर आपने अगर ट्रेड लिया, ठीक है, उसमें अगर लॉस हुआ तो उसमें आपकी खता नहीं, फिर मेरी खता है भाई, कि मेरे समझाने में गड़बड़ हो गई, या उस दिन कुछ न्यूज़ थी जिस न्यूज़ की वजह से ट्रेड ने, स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया। आप लोगों को सबको मालूम है कि न्यूज़ के दिन कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं होती, काम नहीं करती, ठीक है। चलो बात तो होती रहेगी। कहाँ थे भाई हम, क्या बात करना चाह रहे थे हम करना चाह रहे थे कि आपको सोमवार को यानी कि 9 अक्टूबर को निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से सपोर्ट, कौन से रेजिस्टेंस, कहाँ हमें टारगेट रखने चाहिए और कहाँ हमें ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, ये सारी की सारी बातें करने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। अब देखो, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ये बात ध्यान रखना। क्लोजिंग वाली कैंडल इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग वाली कैंडल ब्रेक कर दे, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है भाई, ब्रेक कर दे तो आपको कॉल साइड जाना है। कॉल साइड कहाँ तक जाना है, आज के हाई तक, यानी कि वही एक स्कैल्पिंग बनती है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल सेफ ट्रेड लेना है तो हाई का ब्रेक होने का वेट जरूर करना। मैं इसलिए कह रहा क्योंकि क्लोजिंग और हाई सेम सा ही है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक है। तो क्लोजिंग वाली कैंडल अगर ब्रेक हो जाए तो हमारा स्कैल्पिंग बनता है आज के हाई तक का। और अगर स्कैल्पिंग नहीं करना, अच्छा ट्रेड लेना है, पॉइंट ज़्यादा लेने हैं, तो आज के हाई को पूरा ब्रेक होने देना। और जब रिटेस्ट हो, या तो वही कैंडल रिटेस्ट हो जाए या दूसरी कैंडल रिटेस्ट होकर ऊपर निकलना शुरू करे, तो हम ट्रेड लेंगे। और ट्रेड कहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा इस सेलिंग एरिया तक का, ठीक है। इस सेलिंग एरिया में अगर आपको मिल जाएगी नेगेटिव कैंडल तो हम पुट साइड जाएंगे भाई। पुट साइड किस तरह जाएंगे, आपको बस यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए, वो या तो उसकी पूंछ इस सेलिंग एरिया से ऊपर हो, वो भी सेलिंग एरिया की कैंडल रहेगी, उसकी बॉडी रेड हो, ग्रीन हो, वो उससे मैटर नहीं रखता, बस नेगेटिव हो। नेगेटिव कैंडल है, आपको पता है कैसे, मैंने सबको बता रखा है। या किसी भी प्रकार के इसके अंदर नेगेटिव कैंडल मिल जाए आपको, जैसे ये थी भाई, ठीक है, हम पुट साइड के, तो हम पुट साइड ही जाएंगे भाई। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे ये बात ध्यान रखना। अगर फ्लैट ओपन होती है इस यहाँ कहीं, ठीक है, जब निकलती है तो इसके हाई तक का हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि जब ऊपर से आएंगे नीचे को तो जो ये हाई है, ये सपोर्ट रहे, ये सपोर्ट का काम करेगा फिर, ठीक है, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। और अगर हाई के पास ही ओपनिंग दी और ऊपर निकलना शुरू कर दिया, तो हाई के पास अगर ओपन होती है तो हम ट्रेड जरूर लेंगे भाई। अगर हाई के पास ही ओपन होते हैं ना तो हम कॉल साइड जाएंगे पहली 15 मिनट की कैंडल पर, ठीक है। हाई को ब्रेक कर दिया, पहली 15 मिनट की कैंडल मार्किंग कर लेंगे, 5 मिनट की कैंडल जैसे ब्रेक करते हैं तो हम ऊपर की ओर कॉल साइड जाएंगे, ठीक है, इस सेलिंग एरिया तक जाएंगे। इस सेलिंग एरिया में नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हमारा जो नेगेटिव का टारगेट रहेगा, यानी कि पुट साइड का टारगेट रहेगा, अगर यहाँ ओपन होती है तो ओपनिंग तक का हमारा टारगेट रहेगा फिर सेलिंग एरिया में, ठीक है, समझ गए बात को। अगर यहाँ फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद हमने ट्रेड लिया और पुट साइड फिर दूसरा ट्रेड ले रहे हैं हम जब पुट साइड, तो हमारा टारगेट नीचे की ओर कितना रहेगा, ये वाला सपोर्ट, यानी कि आज का हाई का कल फिर सपोर्ट का काम करेगा। अगर भाई गैप अप लग गई इसी सेलिंग एरिया में और हमें मिल गई नेगेटिव कैंडल, ठीक है, तो और बल्ले बल्ले हो जाएगा। 5 मिनट की कैंडल जैसे ब्रेक करेगी, वो 15 मिनट की कैंडल जो आपने मार्किंग की है नेगेटिव सेलिंग एरिया में, उस 5 मिनट की कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे पुट साइड। और टारगेट रखेंगे भाई, टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये आज का हाई टारगेट रहेगा, क्योंकि गैप भी यहीं कहीं है इसके पास ही, ठीक है, गैप भी यहीं है इसके क्लोजिंग के पास ही। समझ गए भाई बात। अब अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद, मैं इस मार्किंग को हटाता हूँ, ये ख़त्म हो चुकी। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, हम कहाँ ट्रेड लेंगे, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा पुट साइड। अगर बस ये क्लोजिंग वाली कैंडल ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये वाली कैंडल ब्रेक होने के बाद हम पुट साइड जाएंगे। ब्रेक हो गई, जिस कैंडल ने ब्रेक किया वही कैंडल मार्किंग करेंगे, बस नेगेटिव होनी चाहिए भाई वो कैंडल,
और 5 मिनट की कैंडल का और वेट कर लेंगे। जैसे नीचे निकले कि तो हम ट्रेड लेंगे 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का टारगेट के लिए, ठीक है। 200 दिन की मूविंग एवरेज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डिमांड एरिया की कैंडल है ये वाली, क्योंकि इस कैंडल के बाद बहुत अच्छा बड़ा मूव आया, फिर नीचे गिरा, फिर भाग गई ऊपर। तो यहाँ कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज को पर आपको टारगेट बुक करना ही करना होगा भाई, ठीक है। और टारगेट बुक करते ही आप, अगर आपको यहाँ मिल गई पॉजिटिव कैंडल, तो फिर हम कॉल साइड भी जाएंगे, ठीक है। दो ट्रेड मिल जाएंगे आपको। पुट साइड के यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल गई, हम अपना वो पुट साइड का एग्जिट करेंगे, यानी कि वहाँ टारगेट बुक करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और कॉल साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। कॉल साइड का बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा भाई। क्यों बनेगा? क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज भी और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी बिल्कुल मुट्ठी बनकर, यानी कि ताकत और बन जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी ना ये दोनों। तो इकट्ठी जब हो जाएंगी तो और अच्छा ट्रेड मिलेगा, यानी कि सपोर्ट और भयंकर काम करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक कर गई, ठीक है, तो भाई साहब गैप फिल तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, यहाँ तक के, ये यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे फिर, ठीक है। और यहाँ तक के तो टारगेट रहेंगे, और ये हमारा डिमांड एरिया भी है भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डिमांड एरिया भी है। ये डिमांड एरिया है ये। अब इस डिमांड एरिया का कलर सोच रहे होंगे आप कैसा, बस मैंने बोल दिया कि डिमांड एरिया है, कलर से मैटर नहीं रखता। ओके चलो, और अगर इस डिमांड एरिया तक आ भी गई, हमने टारगेट बुक भी कर लिया और पॉजिटिव कैंडल मिल गई इस डिमांड एरिया में, तो भाई हम फिर कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? फिर जाएंगे भाई हम 50 दिन की मूविंग और 200 दिन की मूविंग एवरेज तक की, ठीक है। ये आपको फिर यहाँ कहीं मिलेगी, समझ गए भाई बात। अच्छा, अगर लग जाए भाई गैप डाउन, कहाँ गैप डाउन लगे? 50 दिन की, 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर गैप डाउन लग जाए और आपको मिल जाए यहाँ उस पर पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, वो इन्वर्ट, वो हैमर टाइप कैंडल हो, वो मारूबुजू टाइप कैंडल हो, ग्रीन होनी चाहिए, उसकी बॉडी मजबूत होनी चाहिए कैंडल की, और वो कैंडल फिर दूसरी कैंडल उसको ब्रेक कर दे 5 मिनट की कैंडल। पहली कैंडल कौन कितने मिनट की? 15 मिनट की। दूसरी कैंडल कितने मिनट की? 5 मिनट की क्लोज हो जाए, तो हम फिर पुट साइड जाएंगे और पुट साइड का टारगेट रहेंगे गैप फिल तक। फिर आपको कॉल साइड और अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर गैप डाउन लगता है हमारे 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, ठीक है। ये निफ्टी का था, निफ्टी की नई एक्सपायरी थी भाई आज। और अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की तो पुरानी एक्सपायरी हो रही है, नई एक्सपायरी तो है नहीं बैंक निफ्टी की। अच्छा चलो, अब बात ये कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी में हमने प्रॉफिट लिया कैसे, और हमने बताया था क्या। हमने बोला था कि अगर सेलिंग एरिया में गैप अप लगता है बैंक निफ्टी का तो हम सेलिंग ही करेंगे, पुट साइड ही जाएंगे। 2 वजह थी, एक तो सेलिंग एरिया में ओपनिंग होने की वजह, ठीक है, ये तो आज टेस्ट हुआ है, और ये हमारा रजिस्टेंस भी था हाई का, हाई पर ही। तो भाई पहली ही कैंडल ने गैप फिल कर दिया, ये देखो है ना, गैप फिल। पहली कैंडल ने गैप फिल वाली स्ट्रेटजी कंप्लीट हो चुकी। जब गैप फिल वाली स्ट्रेटजी कंप्लीट होती है तो हमें एक कैंडल मिली यहाँ, ये वाली पॉजिटिव, ठीक है। इस कैंडल के बाद देख लो भाई कितना भयंकर प्रॉफिट दिया। हमारा टारगेट क्या था? 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट था भाई कॉल साइड, ठीक है। मैं इसको मार्किंग को हटा देता हूँ, ये भीड़ कर रही है, ठीक है, अब ये काम नहीं करेगी ना, इसलिए 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट था। हमने बुक किया, हमने सोचा कि अब 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुकी भाई, लेकिन हमने क्या किया, 500 के जब स्ट्राइक प्राइस देखा कि नीचे वाले 1500 पर बैंक निफ्टी चली गई, तो हमने ऑप्शन चेन में जाके उसकी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग चेक की। देखा क्या वहाँ जाकर कि कॉल 44,500 पर कॉल राइटिंग भयंकर हुई है पुट राइटिंग के मुकाबले पे। क्यों? क्योंकि 44,500 से ऊपर बैंक निफ्टी को लेके जाने वाले लोग कम थे और नीचे लेके जाने वाले लोग डबल तिबल हो रहे थे, इसलिए हम वहाँ से फिर पुट साइड गए। और देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊँ ना, हमने प्रॉपर यही ट्रेड लिया, भाई 500 पर, 44,500 पर ही, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉइंट कितने मिले। हमने इतने नहीं लिए, बड़ा हो गया था मामला, ठीक है, बड़ा हो गया था मामला, पॉइंट इतने लिए। 250 पॉइंट की है भाई, 250 पॉइंट की रैली है, ठीक है। अब देखो
250 पॉइंट भाई महाभारत होता है कैप्चर करना, और वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी है कर देती है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई सोमवार वाले दिन बैंक निफ्टी क्या करेगी भाई। 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को अगर फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे तो हमारा ट्रेड ऊपर नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं बनता? 200 दिन की मूविंग एवरेज भाई यहीं कहीं है। ठीक है, स्विंग ट्रेड यहाँ हो रहा है, स्विंग ट्रेड मतलब स्विंग बना रखा है। अगर स्विंग के ऊपर जाएंगे तो फिर उस दिन का हाई रहेगा, तो हमारा ट्रेड ही नहीं बन पा रहा भाई कॉल साइड। तो पुट साइड अगर हम बात करेंगे तो पुट साइड भी ट्रेड नहीं बन पा रहा। क्यों? 250 दिन की मूविंग एवरेज, यानी कि बैंक निफ्टी एक हिसाब से देखे कि फंस रही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और अगर आप देखोगे भी तो ये एक ट्रेड लाइन भी यहाँ बना रखी है भाई बैंक निफ्टी ने। यहाँ से आके यहाँ गई, फिर भाग गई, फिर आई, फिर चली गई, अब फिर यहीं आके क्लोजिंग नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है क्या, वो चेक कर लेते हैं। देखो, अगर बैंक निफ्टी ने फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे क्लोजिंग दी 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, वही कैंडल मार्किंग कर लेना जो 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करेगी, और दूसरी कैंडल भाई 15 मिनट की ही होनी चाहिए, दूसरी भी, तो वो ब्रेक करे फिर दूसरी कैंडल को, तो हम जब पुट साइड जाएंगे टारगेट रहेगा हमारा ये डॉट वाली मार्किंग तक का। ठीक है, डॉट वाली मार्किंग तक का हमारा टारगेट रहेगा, और अगर डॉट वाली मार्किंग भी ब्रेक होगी तो भाई फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी जो हमारे इस डिमांड एरिया तक आएगी। ठीक है, और अगर भाई गैप डाउन लगता है यहाँ कहीं, एक मिनट अच्छे से खींच दो भाई लाइन। इस सपोर्ट पर अगर इस सपोर्ट पर होता है भाई गैप डाउन और मिल जाए आपको पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, तो हमें करना क्या है, वही कैंडल हमें मार्किंग करनी है, 15 मिनट की होनी चाहिए, और 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर ब्रेक करे तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। लेवल क्या है भाई, ये 44,188 का है। अगर गैप डाउन यहाँ लगे, अगर गैप डाउन आपका मिल जाए भाई डॉट वाली मार्किंग पर भी, ठीक है, और नीचे तो गई, वो नीचे तो चली गई कैंडल, लेकिन क्लोज नहीं हुई। क्लोज कहाँ कर दिया उसने, ऊपर क्लोज कर दिया यहाँ, और कैंडल कैसी थी, पॉजिटिव कैंडल थी। तो हम जब भी अगर वो कैंडल दूसरी कैंडल ब्रेक करे ऊपर की ओर, तो हम जब भी कॉल साइड जाएंगे। हाँ, ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग दे दी, दूसरी कैंडल नीचे निकलना शुरू हो गई, तो हम फिर पुट साइड जाएंगे डॉट वाली कैंडल मार्किंग के नीचे। ठीक है, मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ भाई कि अगर यहाँ गैप डाउन लगता है तो ये एक डिमांड एरिया की कैंडल है भाई, जिसकी वजह से गैप अप लगा, लेकिन गैप फिल तो हो गया, टेस्टेड तो जो है डिमांड एरिया, लेकिन ये फिर भी एक बार को जरूर काम करेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर गैप डाउन डायरेक्ट यहाँ होता है जब काम कर सकता है, अगर आने के बाद ऊपर से आ रही है, प्रेशर डल रहा है बैंक निफ्टी पर, फिर कुछ पता नहीं कि काम करेगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बार का डिमांड और एक बार का सेलिंग एरिया टेस्टेड, हम उसमें काम नहीं करते। हाँ, अगर उसमें दूसरी स्ट्रेटजी लग रही है हम उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, कॉल साइड किस हिसाब से जाएंगे भाई, कॉल साइड जाने का तो भाई मेरा बिल्कुल व्यू नहीं है बैंक निफ्टी में, मैंने बता दिया आपको। लेकिन अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो भी जाए, ठीक है, 200 दिन की मूविंग एवरेज इस कैंडल को ब्रेक करेगी ना, वही कैंडल हम मार्किंग कर लेंगे बस। ठीक है, और जैसे 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करेगी कैंडल, हम फिर कॉल साइड जाएंगे। है रिक्स ट्रेडर है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होगी तो हम कॉल साइड जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे भाई यहाँ तक। ठीक है, यानी कि इस सेलिंग एरिया तक। ठीक है, इस सेलिंग एरिया बड़ा है, ये बात है, मैं मानता हूँ कि बड़ा है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है भाई सेलिंग एरिया, ये वो कैंडल है जिस कैंडल की वजह से देख लो भाई कितनी गिरावट हुई एक ही कैंडल ने। ठीक है, तो इस सेलिंग एरिया तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, और अगर आपको इस सेलिंग एरिया में मिल जाए फिर नेगेटिव कैंडल, ठीक है, इस हिसाब से, या तो इस हिसाब से नेगेटिव कैंडल मिल जाए, या यहीं कहीं रेड कैंडल मिल जाए नेगेटिव, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे, फिर आज इस सपोर्ट तक, फिर इस सपोर्ट का काम करेगा आज का हाई। अगर भाई डायरेक्ट इस बड़ा गैप लग जाए इसी सेलिंग एरिया में, आपको मिल जाए नेगेटिव कैंडल बैंक निफ्टी में,
तो भाई हम फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रखेंगे पुट साइड। कैसे काम करेंगे, गैप अप लगा, 15 मिनट की कैंडल मार्किंग कर ली, नेगेटिव होनी चाहिए वो कैंडल, नेगेटिव अगर बनती है तो 5 मिनट की कैंडल जैसे दूसरी ब्रेक करे नीचे की ओर तो हम भाई पुट साइड जाएंगे, पुट साइड जाएंगे 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का। निफ्टी, फिर निफ्टी की एक बार हल्की सी झलक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई क्या झलक थी, 200 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप अप लगा, फिर निफ्टी का नहीं, फिर निफ्टी का पहली कैंडल ने प्रॉफिट दिया, कुछ तो दिया है ना, दिया है। फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई और आज का ये हाई भी ब्रेक हुआ, डे हाई डे लो वाली स्ट्रेटजी। डे वाली 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई और आपका डे का यानी कि कल का हाई ब्रेक हुआ, तो हम कॉल साइड गए, प्रॉफिट लिया। कहाँ तक लिया, अब देखो सेलिंग एरिया तक ही गिरी है, पूरी सेलिंग एरिया से गिरी है ये वाली। सेलिंग एरिया लगाऊं, बिल्कुल जो बैंक निफ्टी में सेलिंग एरिया है ना सेम है, बस इसने आज ही काम कर दिया, बैंक निफ्टी वाले सेलिंग एरिया ने आज काम नहीं किया। ये देखो है ना प्रॉपर सेलिंग एरिया में नेगेटिव कैंडल ये वाली, मिला टारगेट, एक ही कैंडल ने फट्टे पाड़ दिए। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। एफआई और डीआई डाटा ये रहा भाई हमारा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से चेक करता हूँ कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आज का चेक नहीं किया था, इसलिए। जिस भाई को वीडियो समझ में आए हैं ना मेरी, और मुझसे जो प्यार करते हैं लोग भाई, वो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें यार। जब आप लाइक करते हो ना और कमेंट करते हो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। ऐसा कोई कमेंटर नहीं जिसकी कमेंट पर मैंने रिप्लाई ना दिया हो। देखो भाई एफआई और एफपीआई नेगेटिव हैं, करोड़ 1864 करोड़ माल को बेच के गए हैं, और 521 लोग ऐसे हैं जो करोड़ लोग ऐसे हैं जो निफ्टी मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं। लेकिन भाई एफआई और डीआई डाटा वाले ज़्यादा लोग हैं तो जीतेंगे यही। तो यानी कि सोमवार को भी सेलिंग हो सकती है डाटा के हिसाब से, लेकिन हम टेक्निकल और डाटा को मिक्स करके काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैं 1 मिनट बैंक निफ्टी का आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूँ, 19,500 का, मतलब 19,500 स्ट्राइक प्राइस नहीं, 19,500 पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कितनी हुई है, हमने ट्रेड जो लिया उसका हिसाब बताता हूँ। ये देखो 19,500 है, दिख रहा है आपको 19,500, 19,500 पर 2,07,541 लोग ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे धक्का मारने वाले हैं, और मुकाबले पे कितने हैं 92,624 लोग। तो जीतेंगे कौन भाई, 2 लाख वाले जीतेंगे ना, 1 लाख फालतू है, बहुत होते हैं 1 लाख फालतू, ठीक है। तो जिस भाई को भाई वीडियो समझ में आई हो वो ज़रूर लाइक करे, और जिसको समझ में ना आई हो वो दोबारा से देख कर लाइक करें, और दोबारा से देखने के बाद समझ कर ट्रेड करें, बिना समझे ट्रेड ना करें। जय हिंद जय भारत।